हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं आप लोग के लिए 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। 2020 में जितने भी एग्जाम्स हो गए, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल पे आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें और अपने भाई का हौसला बढ़ाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौती ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध, तीसरा है चंदावार का युद्ध और चौथा है कन्नौज का युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। अगर तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंदावार का युद्ध। देख लीजिएगा आप लोग। 2 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फतेहपुर। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? इसका उत्तर होगा मक्का की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? इसका आंसर होगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी? तो इसका उत्तर होगा ये होगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? इसका उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला है, राज्यसभा का सदन बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष। पीडीएफ फाइल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? 19, 21 या 40 या 246? इसका आंसर होगा 40। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? मुंबई में या नई दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में बना हुआ है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली
गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैरेट। अगला है सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में टोटल 7 ग्रह होते हैं। अगला है गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। अगला है वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? इसका उत्तर होगा शंकराचार्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हर एक बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा पन्ना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा भगवत गीता। सॉरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर होगा भगवत गीता। भगवत और गीता। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए भारतीय नेता ने प्रयत्न किए। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? इसका उत्तर होगा 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? इसका उत्तर होगा 1780 में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया? इसका उत्तर होगा 1928 में। अगर आप लोग के पास नोटबुक है तो आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी काम आ जाएगा इसको। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 में। अगला है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है आज़ाद सिंह फौज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? उत्तर होगा सतलुज। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा। अगला है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगला है अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर होगा बौद्ध धर्म को। अगला है धामी गोली कांड कब हुआ? इसका उत्तर होगा 16 जुलाई 1939 में। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 में। अगला है भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? इसका उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला है भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? उत्तर होगा 1990 में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? इसका उत्तर होगा झारखंड। अगला है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है अल्बानिया में। अगला है भारत सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो इसका उत्तर होगा चीन। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 8। अगला है अंतरिक्ष